हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से जोहार करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया जो स्टडी फॉर गोल्स जो झारखंड जी के प्रीवियस ईयर सवाल बने, वो 40 टॉप MCQ जो 18वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 17 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। समय कम है, बहुत सारे कंटेंट जहन में भी याद रखना है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। और याद रखना है, बहुत सारे कंटेंट लेने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। सेशन के आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल है कि झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। और याद रखना है, अंत में वन लाइनर जो सवाल लेके आया हूँ वो सारे सवाल एकदम कंटाप सवाल है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये 40 सवाल कर लेंगे, उसके बाद उसको करेंगे, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, बिना हिले डुले एकदम स्थिर बनाए रखिए। पहला सवाल है कि झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है। तो याद रखना, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। सबसे कम कहाँ है तो लिंगानुपात, तो याद रखना सबसे कम धनबाद में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। दूसरा नंबर सवाल, मेदिनीनगर किस जिले का मुख्यालय है। तो याद रखना, मेदिनीनगर जो है पलामू जिले का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पलामू। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड की किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का सर्वप्रथम प्रयोग किए गए थे। लोहयुगीन जो है सबसे पहले असुरों के द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, असुर। चौथा नंबर सवाल, वर्तमान समय में रांची जिले में कितने प्रखंड है। तो वर्तमान समय में रांची जिले में लगभग 18 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है, फाहियान ने झारखंड को कुक्कुट लाड कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कुक्कुट लाड। छठा नंबर सवाल, हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए। तो हजारीबाग जिले से हजारीबाग के इसको क्षेत्र से आदि मानव के चित्र मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, इसको। सातवां नंबर सवाल, अंगनई क्या है। तो याद रखना, अंगनई जो है एक गीत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ई अंगनई एक गीत है। आठवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया। तो गोमुखी राजा जो है पंचेत के राजा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंचेत के राजा को गोमुखी राजा कहा है। नौवां नंबर सवाल, कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि कोटेश्वर नाथ का स्तूप जो है वह इटखोरी चतरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोटेश्वर नाथ का स्तूप इटखोरी चतरा में स्थित है। 10वां नंबर सवाल, हजारीबाग जिला कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र की खपरियावाह गांव में कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर कौन सा मेला लगता है। तो यहाँ नरसिंह स्थान मेला लगता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो झारखंड के किस स्थान पे हुआ था। तो याद रखना, रामगढ़ में हुआ था। कितना अधिवेशन हुआ था, 53वां अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कब हुआ था, तो 1940 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर सवाल, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ दिया गया था। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण जो है ढाका में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ दिया था, ढाका में। 13 नंबर सवाल, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो झारखंड जो है भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है। तो प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है। तो याद रखना, यह जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है। तो सबको पता होगा पारसनाथ जिले कहाँ है, हजारीबाग में। पारसनाथ पहाड़ी जो है हजारीबाग जिले में। कौन सा शहर पूछे तो याद रखना, शहर का नाम मधुबन है ना। शहर का नाम मधुबन था, मधुबन है। और याद रखना, सबसे ऊंची पहाड़ जो है झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी ही है। 1765 हाईएस्ट पीक है। और 24 तीर्थंकरों में से 20 जैन तीर्थंकर जो है यही निर्वाण प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है। 16 नंबर सवाल, दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। तो लगभग 290 किलोमीटर, जो कि झारखंड में, ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो टोरी लातेहार से निकलती है, ठीक है। और कहाँ जाके इसका मुहाना कहाँ मिल जाती है, तो याद रखना हुगली नदी, जो कि गंगा नदी का ही एक भाग है, हुगली नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। गंगा नदी दामोदर नदी की टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है। लेकिन देखा जाए तो झारखंड में कितनी लंबाई है, तो लगभग 290 किलोमीटर। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। ये हमें सब ध्यान में रखना, ठीक है, बंगाल का शोक नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 290 किलोमीटर लंबाई है झारखंड में।
17 नंबर सवाल, दामोदर नदी घाटी परियोजना कुल कितने बांध है? बहुत ही बड़ा सवाल। तो याद रखना, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है इसके कुल कितने, तो 8 बड़े बांध है और एक अवरोधक बांध है जो कि दुर्गापुर में स्थित है। दुर्गापुर मतलब पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आसपास में स्थित है। ठीक है, तो 8 बड़े बांध है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखना 7 जुलाई 1948 को। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी परियोजना था, दामोदर नदी से बना है। ठीक है, और झारखंड क्षेत्र में लगभग 8 बांधों का निर्माण किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड का सेफील्ड किसे कहा जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, तो याद रखना है झारखंड का जो सेफील्ड है उसे भेंडरा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का सेफील्ड भेंडरा को कहा जाता है। कहाँ स्थित है? तो बोकारो जिले में स्थित है। 19 नंबर सवाल, फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत कब से हुई थी? बहुत बड़ा सवाल। तो याद रखना है कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत 19 सितंबर 2020 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत 19 सितंबर 2020। 20वां नंबर सवाल, पंचायत जल विद्युत शक्ति गृह किस जिले में? तो पंचायत जल विद्युत शक्ति गृह जो है वह धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद जिला। 21 नंबर सवाल, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ाघाट जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है और लगभग 137 मीटर हाइट है। सबसे हाईएस्ट जलप्रपात यही है, बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी से बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लातेहार। 22 नंबर सवाल, तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड जो है धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, झारखंड की मुख्य मृदा कौन सी है? तो झारखंड की मुख्य मृदा जो है लगभग 90% पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, भारत के कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में मिलता है? तो याद रखना है, भारत के कुल वनों का क्षेत्रफल लगभग 3.4% झारखंड में जंगल मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3.4% जंगल झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, विदेशों में पहली बार कब छऊ नृत्य प्रदर्शन किया गया था? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है छऊ नृत्य जो था सबसे पहले विदेशों में प्रदर्शन जो था वह सन 1938 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सन 1938। 26 नंबर सवाल, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है कि बेतला नेशनल पार्क जो है वह बाघ पशु के लिए संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अभी लगभग 4 बाघ देखा गया है, कहीं कहीं तो एक ही बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो है बाघ पशु के संरक्षण के लिए बेतला नेशनल पार्क जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, लोहरदगा, लातेहार, ये सारे क्षेत्र में बेतला राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। 27 नंबर सवाल, रत्नगर्भा किसे कहा जाता है? तो रत्नगर्भा तो झारखंड में कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खनिज मिनरल्स है वो झारखंड के ही इसी गर्भ में पाया जाता है, इसलिए रत्नगर्भा झारखंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है? तो ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है पलामू है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, पलामू। 29 नंबर सवाल, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग जो है वह लौह इस्पात उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो याद रखना, गढ़वा पलामू क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत को कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मतलब झारखंड का कितना प्रतिशत जो है पूरे भारत में आता है? तो याद रखना है 2.72%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पूरे जनसंख्या का 2.72% अकेले झारखंड निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बड़ा सवाल, तो याद रखना राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से अनुच्छेद के तहत यह होती है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि अभी हाल ही में झारखंड के राज्यपाल कौन है। ठीक है, कौन राज्यपाल है अभी झारखंड में। 33 नंबर सवाल, रामगढ़ कैंट काउंसिल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो रामगढ़ कैंट काउंसिल का गठन सन 1941 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति 4 हडों किस्कू, हड, सोरेन, मुर्मू और मरूडी में विभक्त है? तो कौन सी जनजाति विभक्त है? तो याद रखना संथाल जनजाति।
संथाल जनजातियों के 4 हड होते हैं, ठीक है। किस्कू होते हैं, हड होते हैं, किस्कू, सोरेन, मुर्मू और मरोड़ी। 35 नंबर सवाल, झारखंड का तिलैया नामक स्थान इनमें से किस खनिज निक्षेपित हेतु प्रसिद्ध है? तो तिलैया में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो याद रखना है, तिलैया में पाया जाता है अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल। सवाल है कि गुलाबी पन्ने जिंदगी के मेरे नामक पुस्तक किसने लिखा है? बहुत बड़ा सवाल साहित्य के क्षेत्र में। तो याद रखना है, गुलाबी पन्ने जिंदगी के मेरे, इसका लेखक जो है पिंकी साहू है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पिंकी साहू। 37 नंबर सवाल, ब्लैक फंगस पर शोध के लिए रिम्स के किस बायोलॉजिस्ट को सम्मानित किया गया है? तो याद रखने से सीमा कुमारी, डॉक्टर सीमा कुमारी को यह सम्मानित हुआ है ब्लैक फंगस के शोधकर्ता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सीमा कुमारी। 38 नंबर सवाल, मिर्चैया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मिर्चैया जलप्रपात जो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक गरीबी है? तो झारखंड के पाकुड़ जिले में सर्वाधिक गरीबी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पाकुड़। सबसे कम शिक्षित भी है वही। 40 नंबर और अंतिम सवाल, झारखंड राज्य के जनजातियों को शिकारी स्थानांतरित कृषक, सामान्य कारीगर एवं बसे कृषक वर्ग के रूप में किसे विभाजित किया गया है? तो किसे विभाजित किया गया है? तो याद रखना है, ललित प्रसाद विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग 40 सवाल पूरे कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कंटाप MCQ वन लाइनर। पहला सवाल, झारखंड का भूगोल। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, तो याद रखना है किस में है? तो निचला हजारीबाग पठार में। पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, तो याद रखना सोन नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से। और मुहाना कहाँ है? तो याद रखना है गंगा नदी। चौथा नंबर सवाल, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची का पठार के मध्य भाग। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, तो याद रखना दामोदर नदी। होंडू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। रजरप्पा जलप्रपात जो है किस पर स्थित है? दामोदर और भेड़ा नदी पर। हजारीबाग में सूर्यकुंड जलप्रपात जो है झारखंड की सबसे गर्म पानी स्रोत का निर्माण करती है। इसकी तापमान कितनी है? तो 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। 9वां नंबर सवाल, रजरप्पा किस नदी के संगम पर स्थित है? तो याद रखना भेड़ा नदी। 10वां नंबर सवाल, झारखंड का सबसे गर्म स्थल क्या है? तो जमशेदपुर, लगभग 45-46 डिग्री। सेकंड में धनबाद है। 11 नंबर सवाल, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान जहाँ पानी ज़्यादा आएगा वहीं ठंडा हो, तो नेतरहाट। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु मौजूद है? तो याद रखना 5 प्रकार की जलवायु मौजूद है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पर लाइक कर दीजिए, अब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमारे फैमिली में आपका हमेशा जोरदार स्वागत और जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम।